नमस्कार, मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा की। बच्चों की जो शिक्षा दी जाती है, जो घर के संस्कार मिलते हैं या वो जो स्कूल में जाके ग्रहण करता है, उसका बच्चों पे अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से भी क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा फ़र्ज़ है, चाहे पेरेंट्स हों चाहे स्कूल के टीचर्स हों, उनका फ़र्ज़ है बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन उस शिक्षा को बच्चे कैसे ग्रहण करते हैं या हम उनके लिए क्या करते हैं जो जिसका इफेक्ट उन पे पड़ता है, उसके लिए मैं आपको दो दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बार एक राजा के यहाँ चोरी करते हुए एक डकैत पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। जिस दिन उसको फांसी की सजा होनी थी तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। मरने से पहले सबकी पूछते हैं, तो उसकी भी पूछी गई कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी पे लटकाया जाए। तो ये सब सुन के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्यों भाई, तेरे से पहले तेरी माँ को क्यों फांसी पे लटकाया जाए। उसने कहा क्योंकि जो मैं आज डकैत बनाऊँ, जो मैं आज यहाँ फांसी की सजा मुझे मिल रही है, इसकी वजह मेरी माँ है। तो जो फांसी देने वाले थे उनके मंत्री, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, क्या हुआ। उसने कहा जब मैं छोटा था तो मेरी माँ एक जमींदार के यहाँ काम करती थी। तो एक दिन वो बीमार पड़ी तो उसने उस दिन काम करने के लिए मुझे भेज दिया कि भाई आज तू चला जा, आज मैं नहीं जा पाऊंगी जमींदार के यहाँ। मैं गया, इतना सुंदर घर, इतनी सब चीज़ें अच्छी मैंने पहली बार देखी थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी रसोई में, तो मैं कुछ बर्तन चुरा के ले आया अच्छे अच्छे। मैंने कभी इतने अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाया था, मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे अच्छे बर्तनों में खाना खाऊं। तो मैं एक दो बर्तन उठा के चुरा के जमींदार के यहाँ से घर ले आया। तो मेरी माँ अगर उसी दिन मुझे चांटा मार देती कि तूने चोरी क्यों की, मुझे इतने साल हो गए मैंने चोरी नहीं की, तू चोरी क्यों करके लाया, या तूने ऐसा क्यों किया, तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। लेकिन मेरी माँ बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि चल ठीक है, मतलब बड़ा अच्छा जैसे मैंने काम किया। और उसके बाद अक्सर मेरी माँ मुझे जमींदार के यहाँ भेजने लगी अपनी जगह, ताकि मैं चोरी करूँ और अच्छी चीज़ें चुरा के लेके आऊँ। वहीं से मुझे आदत पड़ती चली गई और जो पढ़ते पढ़ते आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि मुझे फांसी लगने वाली है। तो जो मेरे अंदर संस्कार भरे हैं या ये जो आज मुझे सजा मिल रही है, ये मेरी माँ की वजह से मिल रही है। अगर मेरी माँ ने उसी दिन मुझे टोका होता या समझाया होता या मारा होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो जो घर के संस्कार हैं या माँओं के हैं, जैसे बच्चा कोई हमारा पहले ही दिन पेंसिल या रबड़ वगैरह चुरा के ले आते हैं, तो हम लोग अगर पहले ही दिन उसको अटैक करें, पहले ही दिन मार दे एक चाटा कि तू क्यों लेके आया, ना किसी को दे के आओ ना लेके आओ। एक बार अपनी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन किसी की लेके नहीं आनी है, चाहे तुम्हारी खो जाए चाहे तुम्हारी कुछ हो जाए। यही बचपन के संस्कार हैं जो हमने अपने बच्चों को दिए हैं और जिसकी वजह से आज तक हमारे बच्चे सुधरे नहीं। ऐसे ही इसमें एक और है, टीचर के ऊपर है। उसमें क्या हुआ, एक 3rd-4th क्लास का बच्चा था। एक बार उसका जो दोस्त था वो बहुत सुंदर घड़ी पहन के आया। तो वो मीडियम से परिवार का, तो उसको लालच आ गया उस घड़ी, उसने इतनी सुंदर घड़ी कभी नहीं देखी थी, तो उसने वो घड़ी चुरा ली। लेकिन उस बच्चे का जिसकी घड़ी थी उसको पता चल गया टाइम पे कि मेरी घड़ी चोरी हो गई। तो उसने जो क्लास में टीचर थी उससे कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई और मुझे मिल नहीं रही है। तो टीचर ने तुरंत ही दरवाजे बंद करा दिए रूम के और कहा सब बच्चों की तलाशी होगी। और उन्होंने सब बच्चों की आंखें बंद करा दी कि सब आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, मैं तलाशी लूँगी। और उसे उसी क्लास के बच्चे की एक की पॉकेट से वो मिल गई घड़ी और उन्होंने उस बच्चे को लौटा दी जिसकी वो घड़ी थी। तो बच्चे ने कही भाई किसने की थी ये वो, तो टीचर ने कहा मुझे नहीं पता किसकी थी, और ठीक है। और उसके बाद जो वो बच्चा था उसके साथ तो टीचर नॉर्मल व्यवहार करती रही, कोई ये नहीं कि इसके पास से चोरी हुई मिली है या ये इतना बंदा बच्चा है या क्या है। उसके साथ एज इट नॉर्मल व्यवहार होता रहा। उस बच्चे के अंदर भी ये लगा कि देखो टीचर ने मुझे भरी बेइज्जती होने से बचा लिया, नहीं तो मुझे मार भी पड़ती, मेरे पेरेंट्स को भी पता चलता और मेरी कितनी, मतलब मैं किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहता कि मैंने एक घड़ी चुराई, जबकि वो मेरी एक थोड़ी देर की एक, जैसे कहते हैं चाह वाली बात हो गई थी। और उसने जिंदगी में भी फिर वो काम कभी नहीं किया कि देखो टीचर ने मुझे माफ़ कर दिया किसी के सामने। बहुत टाइम बाद वो टीचर मिली उसको और उसने उसके पैर छुए और कहा कि टीचर पहचाना। टीचर ने कहा नहीं, कि आप मुझे पढ़ाती थी 3rd-4th में जब मैं था। तो टीचर ने कहा अच्छा मैंने तुम्हें पढ़ाया लेकिन मैं नहीं जानती। उसने कहा नहीं, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक भी दिया और मेरी हेल्प भी की थी। उसने कहा कैसे। उसने कहा आपको याद है जब मैं 4th क्लास में था तो एक बार एक घड़ी चोरी हो गई थी एक बच्चे की, और आपने सबकी आंख बंद करा के तलाशी ली थी और वो घड़ी मेरी पॉकेट से मिली थी, लेकिन आपने ना कभी जाहिर किया, ना आपने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार किया, ना आपने किसी को बताया। तो टीचर ने कहा वो तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने तुम सब बच्चों की आंख बंद कराई थी तो मैंने खुद अपनी भी आंख बंद कर ली थी। मुझे खुद नहीं पता वो किस बच्चे की पॉकेट से निकली थी, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो नेचुरली मेरा व्यवहार भी
शायद चेंज हो जाता उस बच्चे के प्रति, या बच्चों को शायद कभी ना कभी पता चल जाता। जब मुझे ही नहीं पता था कि किस बच्चे के पास से वो घड़ी मिली, तो किसी और को पता चलने का तो मतलब ही नहीं था। तो उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब, और अगर देखा जाए तो इतनी जरा सी चीज का मतलब देखा जाए कि जो टीचर ने किया, उसने चाहे अनजाने में किया, उसने भी अपनी आंख बंद रखी, उसने भी ये नहीं चाहा कि किसी बच्चे के बारे में कल को बुरा आए सबके सामने या कुछ भी है। तो अनजाने में की गई टीचर के द्वारा भी कोई हेल्प, कोई सबक बच्चे को इतना इफेक्टेड कर गया कि बच्चा ताज जिंदगी के लिए सुधर गया। तो सोचो कि जो जानबूझ के अगर टीचर किसी को कोई ज्ञान दे या समझाएं या उसकी बात को समझें, मारे ना, छोटी छोटी सी बातों पे बच्चों को बेइज्जत ना करें। कई बार होता है कोई टीचर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं बच्चों पे, वो अगर ना करें तो ये सोचे कि वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो बच्चों पे माँ का और टीचर का जितना इफेक्ट पड़ता है लाइफ में, शायद ही किसी का पड़ता होगा। तो यही है कि अपने बच्चों को अगर आपने संस्कार देने हैं तो अच्छा माँ, अच्छे गुरु, इनका होना बहुत जरूरी है। और बच्चों में अपनी बुद्धि विवेक तो है ही है कि वो उसको किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।